अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग आम वीडियोस की तरह नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूँ उन मजलूमों की जो बरसों से अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की। ये वीडियो उनके साथ यकजहती के तौर पर है जिनके बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और नौजवान बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है और उनके हक में बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तो आइए इनके दर्द को समझें और उनके लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। हमारी कोशिश, हम सब मुसलमानों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े रहें और उनके साथ यकजहती के तौर पर हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करें और जितनी भी कंपनीज उनके लिए काम कर रही हैं उनका भी बाइकआउट किया जाए। तो इसके लिए एक ऐप है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नो थैंक्स के नाम से ये ऐप है। ये आप अपने प्ले स्टोर में जाके या अपने एप्पल स्टोर में जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। आप किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड इससे आप स्कैन करें तो वो आपको फौरी तौर पर बता देगा कि ये प्रोडक्ट जो है, क्या ये प्रोडक्ट इसराइल की प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट किसी ऐसी कंपनी ने बनाई है जिसका पैसा इसराइल को जाता है। तो हमें कम से कम इतना तो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए करना चाहिए कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और उनके साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हों, उनके लिए आवाज उठाएं और जितना भी हमसे हो सकता है हम उनके साथ यकजहती के तौर पर अपनी आवाज बुलंद करें और इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। तो ये हमारे उन मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों, बुजुर्ग, औरतों और नौजवानों के लिए है जो अपने प्यारों की जानें कुर्बान कर चुके हैं, जिनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिनके बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं, जिनकी बेटियां, बेटे शहीद हो चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और उनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मदद की जाए। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों, बुजुर्ग, नौजवानों, औरतों और बच्चों के साथ रहम वाला मामला फरमाए, उनकी मदद फरमाए, उनकी गैबी मदद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आज एक सवाल मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से या अमेरिका से आमतौर पर पूछना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप सबसे ज्यादा ये बात करते हैं कि सबके हकूक बराबर होने चाहिए। आप दुनिया भर में जमहूरियत, इंसाफ, आजादी इजहार राय और इंसानी हकूक का डंडोरा पीटते हैं। तो फिर मेरा ये सवाल आपसे है, क्या फलस्तीनी इंसान नहीं है? क्या इनके कोई हकूक नहीं है? जब वो अपनी सरजमीन की बात करते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को बेदर्दी से कत्ल मत करो, हमारी औरतों को बेदर्दी से कत्ल मत करो, हमारे साथ जुल्म मत करो, तो क्या ये इंसानी हकूक के दायरों में नहीं आता? आप तो सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की बात करते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जो भी फलस्तीनियों के मुतालबे हैं, क्या वो इंसानी हकूक के दायरों में नहीं आते? क्या वो ह्यूमन राइट्स में नहीं आते? तो खुदारा इस बात को समझे, वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन है, उनके भी राइट्स हैं। उनके ऊपर ऐसा बेदर्दी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, सरासर हकूकों की पामाली है। किसी भी मसले का हल बंदूक की जोर पर नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि मसले का हल सिर्फ बैठ के बात करके हो सकता है। ये 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। इस बात का हल सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन है। आपको चाहिए कि आप इस बात के अंदर फलस्तीनियों की मदद करें कि वो अपनी स्टेट को अच्छे तरीके से दोबारा से रीबिल्डअप कर सकें। आप उनको उनकी सरजमीन से नहीं निकाल सकते हैं। ये सरासर उनके हकूकों की पामाली है, ये सरासर उनके साथ जुल्म है, ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। तो खुदारा इस बात को समझें। आप दुनिया के अंदर पावरफुल हैं, आपके पास ताकत है, तो क्या आप हमें सिर्फ ये सबक देना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? ऐसी मिसाल कायम करें कि दुनिया कहे कि अमेरिका हमेशा मजलूम लोगों के साथ खड़ा रहा है, अमेरिका हमेशा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने वालों के साथ कभी भी खड़ा नहीं होता, अमेरिका हमेशा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने वालों को जकड़ता है, पकड़ता है। तो खुदारा इस बात को आप प्रमोट करें कि हकूक सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप ताकतवर हैं और किसी ताकतवर का दोस्त है वो जो मर्जी करता फिरे, उसके लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन कुछ भी नहीं है, उसके लिए किसी के ऊपर जुल्म करना कुछ भी नहीं है।
खुदारा इस बात को समझे और ऐसी मिसाल कायम करें दुनिया के अंदर कि दुनिया ये समझे कि अमेरिका जो है वो किसी भी हाल में किसी भी तौर पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमेशा हमेशा उन लोगों की हिमायत करता है जिनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। वो हमेशा मजलूम की हिमायत करता है। तो खुदारा इस बात को समझे और ये जाने कि फलस्तीनी भी इंसान है, फलस्तीनियों के भी हकूक हैं। खुदारा उनके ऊपर ये जुल्म बंद किया जाए, इस जुल्म को स्टॉप किया जाए प्लीज। अगर आप वाकई में इंसानी हकूक और इंसाफ की बात करते हैं तो आपने इस तरह का रवैया क्यों अपनाया हुआ है? क्या फलस्तीनी इंसान नहीं है? क्या उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो ठीक है? आप क्यों इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं? क्यों आप उनकी मदद कर रहे हैं? अगर वो आपका दोस्त है तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी ताकतवर का कोई दोस्त हो तो वो किसी पे किसी भी तरह का जुल्म कर सकता है, वो किसी के भी हकूक पामाल कर सकता है। Please try to understand this is not a right way to resolve any kind of critical matter. I believe there is only one solution which is a two-state solution. Please try to understand. आपको ये जानना चाहिए कि फलस्तीनी भी इंसान हैं, फलस्तीनियों के भी हकूक हैं, वो अपनी सरजमीन पर जिंदा रहना चाहते हैं, उनके भी हकूक हैं, वो भी अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, वो अपनी शनाख्त चाहते हैं। आप इस बात को समझें। Please try to understand and resolve this matter as soon as possible. They are humans and their rights are being violated. Please try to understand. और नाज़रीन, आजकल मैं देखता हूँ इरशाद भट्टी साहब के पॉडकास्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि वो उलमा इकराम के पास जाते हैं और उनके साथ अपना पॉडकास्ट करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को शऊर हासिल होता है कि हमारे उलमा इकराम क्या सोच रखते हैं इस वक्त जो भी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। अभी लास्ट पॉडकास्ट में देख रहा था इरशाद भट्टी साहब की जो उन्होंने सुहेल वराइच से की है, जिसमें इरशाद भट्टी ने सुहेल वराइच से कहा कि आपने आज तक किसी की भी जबान पर मजाक नहीं उड़ाया। बुशरा बीबी क्यों, उनके एक लफ्ज को लेकर आपने मुल्क से मुल्क तक पूरा का पूरा कॉलम लिख दिया। तो जिसमें जवाबन सुहेल वराइच साहब कहते हैं तो इसमें ऐसी कोई सीरियस बात तो नहीं है, आप इसको इतना क्यों सीरियस ले रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुहेल वराइच साहब, अगर ये सीरियस बात नहीं थी तो फिर आपको इतनी ज़रूरत क्या पेश आई कि आपको मुल्क से मुल्क तक पूरा का पूरा कॉलम लिखना पड़ गया? एक लफ्ज़ के ऊपर जो किसी की ज़ुबान से निकला आपने उसके ऊपर पूरा का पूरा कॉलम लिख दिया है। आपको क्या ज़रूरत पेश आई थी? इससे साफ जाहिर होता है कि सुहेल वराइच के अंदर का बुग़्ज़ और चुभन लिफाफे की सूरत में कलम से बाहर निकल आई। ये ऐसे लोग हैं जो अपने कलम को भी बेच देते हैं, जिनको कोई परवाह नहीं वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। बहरहाल आपके कलम से ऐसे घटिया अल्फाज लिखने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है, आपका कलम चाहे जो कुछ मर्जी कर ले, आपकी कलम क्या पूरी दुनिया की कलमें भी आप लेकर अगर किसी को जलील करने के लिए कालमों पे कालम भी लिख देना तो उसको कोई जलील नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे। आप अपने कलम की तौहीन मत करें। कलम से इंसान को ऐसी चीजें लिखनी चाहिए, ऐसी बातें लिखनी चाहिए कि इंसान सदियों तक याद रखे कि इस इंसान ने बहुत अच्छा लिखा है। आप अपने कलम की तौहीन मत करें। और आप किसी को क्या समझते हैं इस तरह लिख के जलील कर देंगे? जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा आप किसी को भी जलील नहीं कर सकते। इज्जत और जिल्लत देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया किसी को जलील करना चाहे तो उसको जलील नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और पूरी दुनिया किसी को इज्जत देना चाहे तो वो उसको इज्जत नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो आप क्या समझते हैं आप अपने कलम से ये बातें लिख देंगे और कोई जलील हो जाएगा? इससे सिर्फ ये साबित होता है कि आपके अंदर किस किस्म का बुग़्ज़ भरा हुआ है, आपके अंदर किस तरह की चुभन होगी कि आपने अपने कलम से किसी की एक छोटी सी बात को कहां से कहां तक ले गए। आपको सोचना चाहिए, अपने कलम से ऐसी बातें लिखें जिससे इंसानियत को फायदा हो। आपको ऐसा लिखना जेब नहीं देता कि आप किसी के ऐसे छोटे छोटे लफ्जों के ऊपर आप ऐसे तनकीद करें और ऐसे मजाक उड़ाया जाए किसी की बातों का। अपने आप को देखें और आप देखें आप क्या काम करने वाले हैं और अपनी कलम को बिकाऊ मत बनाएं।
अपनी कलम को बिकाऊ मत बनाएं, अपनी कलम से ऐसे अल्फाज लिखें जिससे इंसानियत का फायदा हो। और देखें, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने लेटेस्ट बयान में कहा है कि हमारी जो फौज है उसका जो मोटो है वो 3 चीजें हैं, ईमान, तकवा और जहाद। और ये कहा है कि जितनी भी मुस्लिम हुकूमतें हैं उन पे जिहाद फर्ज हो चुका है। और जैसा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे जरिए हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप जब किसी की मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मेरा सवाल ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट से है कि आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, आप अपना मौक़िफ़ दें। जैसा कि आप तो बहुत सारे लोगों को कहते हैं ये अपना मौक़िफ़ नहीं देते फ़लस्तीन के ऊपर, ये अपना मौक़िफ़ नहीं देते फ़लस्तीन के ऊपर। अब मैं ये देखूंगा कि आप क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इस बात के ऊपर, आप क्या बात करते हैं। मैं आपकी बात का इंतजार करूंगा। अपनी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि आप देखें, आपको वो फैसले करने चाहिए जो मुसलमानों के हक में हो, आपको मुसलमानों की हिमायत में फैसले करने चाहिए। आपको अगर अल्लाह ताला ने किसी ताकत से नवाजा है तो वो ताकत को आपने संभाल के नहीं रखना किसी दराज में, आपने उस ताकत के बलबूते पर आपने अपने मुसलमानों की हिफाजत करनी है, आपने बढ़ चढ़ के अपने मुसलमानों की हिफाजत करनी है। अगर आपको अल्लाह ताला ने यह शर्फ दिया है कि आपके पास ताकत है, आप दुनिया की मजबूत तरीन फौजों में से हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत करें। आपका मौक़िफ़ उनके लिए अटल होना चाहिए, आपका मौक़िफ़ उनके हक में होना चाहिए कि हम अपने मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और खुदारा मेरी इस बात को समझे, इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। इमरान खान साहब ही वो वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान में जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाले हैं, जो अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जदोजहद करने वाले हैं। खुदारा इस बात को समझें और अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क की तरक्की का सोचें, मुसलमानों का सोचें। मैं खुदा की कसम ये व्लॉग बनाते हुए बड़ा शर्मसार हूं कि हमारे मुल्क के अंदर ही इतना जुल्म हो रहा है। हम तो अपने मुल्क के अंदर जुल्म को नहीं रोक सकते हैं, हम तो अपने मुल्क के अंदर जुल्म होते हुए जुल्म के लिए आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे। जो आवाज बुलंद करता है वो पकड़ लिया जाता है, जो आवाज बुलंद करता है उसके चाहने वालों को पकड़ लिया जाता है। अपने मुल्क के अंदर ही आप इतना जुल्म कर रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ क्या करेंगे। खुदारा इस बात को समझे कि आप अपने मुल्क के अंदर इतना जुल्म मत करें कि एक दिन आए कि अवाम खड़ी हो जाए। अगर आपने इसी तरह जुल्म जारी रखा अपनी अवाम के ऊपर, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है जब अवाम खड़ी हो जाएगी आपके सामने। खुदारा इस बात को समझे, अवाम और फौज के दरमियान खलीज को ना बढ़ाएं। अवाम और फौज के दरमियान जो खलीज अगर बढ़ती गई तो ये बड़ी खतरनाक होगी। खुदारा इस बात को समझे, आप अपनी अवाम के साथ नहीं लड़ सकेंगे। जब अवाम को शऊर मिल गया, जब अवाम सड़कों पे निकल आई तो आप क्या करेंगे। आपने कभी ये सोचा है कि अवाम और फौज के दरमियान अगर खलीज बढ़ गई तो आपके ऊपर कितने बुरे असरात आएंगे। खुदारा इस बात को समझे। आपको ये जान लेना चाहिए कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो हमारे मुल्क के बारे में सोचता है, जो हमारे मुल्क की तरक्की के बारे में सोचता है, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों के लिए सोचता है। खुदारा इस बात को समझे और सही फैसले करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों की हिफाजत करे और उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हाज HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।